बायोलॉजी के ये सिलेबस समझ लिया ना तो एग्जाम में बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 25 से 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर इतना सिलेबस आपने कवर कर लिया। सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहाँ बायोलॉजी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़कर समझ लीजिए। समझना जरूरी है, तो यहाँ पे समझ लीजिए। जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वही से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे टॉपिक से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिक्स को मैं वन लाइनियर में भी लाऊंगी, आपको वहां से देख लेने हैं। और 1000 वन लाइनियर में ही आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 25 से 30 मार्क्स आपका पक्का हो जाने वाला है। जो बायोलॉजी का डर यहीं खत्म होता है, ध्यान से देखिएगा इन सिलेबस को। कोशिका, सेल बायोलॉजी, कोशिका की परिभाषा, कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, नाभिक, साइटोप्लाज्म, कोशिकांग और इनके कार्य। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 से 6 मार्क्स यहीं से आते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। इस चैप्टर में सिर्फ एडीओ में ही नहीं, सारे एग्जाम में ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान से ये सारे टॉपिक को कवर कर लेना है। एडीओ के लिए भी और बिहार के या इंडिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये टॉपिक्स बेनिफिशियल है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोबोसोम, एंडोप्लाज्मिक जालिका, गोल्जी तंत्र, पादप कोशिका एवं जंतु, कोशिका में अंतर, ये सारे कोशिका के पॉइंट है और कोशिका चैप्टर है। ये इतना आप कवर कर लेते हो एक चैप्टर से तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तक नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है आप कह सकते हैं। पादप उत्तक, विभुजयोतक उत्तक, अस्थायी उत्तक, जंतु उत्तक, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये सारे जो है पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट वे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और ये जो सिलेबस है ये खास करके एडीओ एग्जाम को देखते हुए, समझते हुए और बहुत ज़्यादा सर्च करके बनाया गया है। अगर आप इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो एग्जाम क्लियर है, मान के चलिए। मानव शरीर तंत्र नेक्स्ट टॉपिक है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। पाचन तंत्र, मुख्य ग्रासनली, आमाशय, छोटी व बड़ी आंत, ये सारे मानव शरीर के अंग हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से समझ करके याद कर लेना है, तैयारी कर लेनी है एग्जाम के लिए। पाचन ग्रंथियां, पाचन की प्रक्रिया, श्वसन तंत्र, फेफड़े, श्वसन की क्रिया, श्वास एवं उच्छ्वास, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त एवं रक्त के घटक, रक्त समूह, उत्सर्जन तंत्र, किडनी, विक्र जिसे कहते हैं, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, ये सब तंत्रिका तंत्र में आते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन, प्रमुख ग्रंथियां जिसमें थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड और अग्नाशय जैसे अंग के बारे में आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया है और बता भी दिया है। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा।
बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और बायोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी मिला करके 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं बीपीएससी एईडीओ में खास करके। बाकी तो सारे एग्जाम में आते ही आते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य नेक्स्ट टॉपिक है। पोषण के प्रकार, संतुलित आहार, ये सारे टॉपिक्स आपको, विटामिन एवं खनिज, ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करने हैं। एक भी टॉपिक छूटे ना, क्योंकि अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से आप गेन करने वाले हो। कुपोषण, सामान्य स्वास्थ्य नियम, ये सारे टॉपिक है। रोग एवं प्रतिरक्षा टॉपिक 5, डिजीज एंड इम्यूनिटी, संक्रामक रोग, मलेरिया, टीबी, डेंगू जो छूने से फैलते हैं। असंक्रामक रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, टीकाकरण, प्रतिरक्षा प्रणाली, ये सारे रोग एवं प्रतिरक्षा के टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। बस इतना ही आप पढ़ के जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पौधों की जीव विज्ञान, पादप जगत का वर्गीकरण, पुष्पीय पौधे, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में पोषण, पौधों में प्रजनन, बीज एवं फल निर्माण, ये सारे पौधों की जीव विज्ञान से बस इतना ही आता है। सब बेसिक पूछे जाते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, मानव प्रजनन तंत्र, जनसंख्या नियंत्रण, रिप्रोडक्शन में ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अनुवांशिकी, जेनेटिक, है ना। इससे सिर्फ केवल आता है, बेसिक आता है, केवल बेसिक आता है। जीन, डीएनए, गुणसूत्र, वंशागति के नियम, सब बेसिक पूछे जाएंगे आपको। कोई डॉक्टरी लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला नहीं है, बिल्कुल बेसिक आएगी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इससे पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आप कवर कर लेना। मैंने बार बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 25 से 30 मार्क्स का बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। सूक्ष्म जीव, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, उपयोगी एवं हानिकारक सूक्ष्म जीव, ये सारे इनके टॉपिक कवर करने हैं आपको। ये सारे पॉइंट अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो जो भी एमसीक्यू आने वाला है आप इजली देखते के साथ सॉर्ट आउट कर लोगे। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ, दैनिक जीवन में उसके उपयोग, बस इतना ही आपको कवर करना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 25 मार्क्स आप रिटर्न ले लो। एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक 90% पूछे जाते हैं। क्लास 10 और 12 से बिल्कुल बेसिक लेवल का पूछा जाता है क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में, और 15 to 25 मार्क्स का मैंने ऑलरेडी बोला है। मान के चलिए कि 25 मार्क्स का आता है। 15 to 25 मार्क्स डायरेक्ट वे में आपको आने वाला है यहाँ से क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी मुश्किल है तो सिर्फ अप्रोच गलत है। आज का टॉपिक अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है बायोलॉजी सिलेबस 0 से सिलेक्शन तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। ध्यान रहे कि मैं 1000 1 लाइनियर की सीरीज लाऊंगी बायोलॉजी की। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो उन 1000 बायोलॉजी की 1 लाइनियर की सीरीज ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपका 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा अगर वो 1000 1 लाइनियर सीरीज आप कर लेते हैं।
और भी वन लाइनियर सीरीज में लाई हूँ हिस्ट्री की और केमिस्ट्री फिजिक्स की, उसको भी आप जा कर के देखें। सारे बहुत ही सर्च कर कर निकाला गया है टॉपिक्स और वन लाइनियर। अगर आप उसको कर लेते हैं तो बीपीएससी एडीओ आप ही क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स। और ध्यान रहे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक्स है और सेम एमसीक्यू बनने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।